चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। आपके बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में ये 5 नंबर कवर करता है। सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसमें 5 नंबर ये कवर करता है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, हाँ, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें थ्योरी ही पूछा हुआ है। तो कुल मिला के 5 से 6 सेशन में इसको मैं कंप्लीट करूंगा। 15-20 मिनट का सेशन होगा, ज्यादा बड़ा कोई मैं सेशन नहीं लूंगा। ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनाने से ये है कि आपको यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में सिर्फ दिक्कत है तो आप सिर्फ वही वीडियो देखोगे, आपको पूरा क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्लास है रिटर्न ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें पहले बात करेंगे हम लोग कि रिटर्न का मतलब क्या होता है सर। तो रिटर्न का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई एसएससी अपना इनकम का इंफॉर्मेशन जब गवर्नमेंट को बताती है कि मतलब हम लोग इस साल इतना कमाए हैं, ये साल इतना कमाए हैं, ये साल का जो भी इनकम होता है वो इनकम का एक स्टेटमेंट बना के हम लोग गवर्नमेंट को जमा करते हैं। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, रिटर्न। आप लोग सुने होंगे आईटीआर, आईटीआर भर दो, इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, रिटर्न तुम अपना भरा कि नहीं भरा, ये सब चीज। तो यहाँ पे बेसिकली रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एसएससी अपने इनकम का डिटेल्स जब गवर्नमेंट को बताता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आपका आता है, हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। किसको किसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। या फिर इसी क्वेश्चन को दो टोन में कर सकते हो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपलसरी रिटर्न। कंपलसरी रिटर्न के ऊपर एक शॉर्ट नोट बनाओ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बताऊं कि बताओ कि रिटर्न भरना किसके किसके लिए जरूरी है, तो एकदम सिंपल चीज सुनना है। पर कंपलसरी है 2 आदमी के लिए। किसके लिए बताओ, 2 आदमी के लिए, कंपनी और एक पार्टनरशिप फॉर्म। ऑब्वियसली यदि फॉर्म में बोल रहा हूं तो एलएलपी उसमें क्या है, इंक्लूड है। तो लिखना, हु इज लाइबल टू, हु इज लाइबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, पॉइंट नंबर 1 कंपनी, एंड सेकंड नंबर पॉइंट है क्या, फॉर्म। फॉर्म में एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए देखो, सेक्शन नंबर 139 1, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम, दो जन को भरना जरूरी है, पार्ट कंपनी और एक पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, इसका मतलब सर इसके अलावा अदर कोई है, जैसे इंडिविजुअल्स है, वो लोगों के लिए सर, हाँ, वो लोगों को भी रिटर्न भरना है यदि उसका जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। एग्जेम्पशन सीलिंग जो होता है ना, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे टोटल इनकम, उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी इंसान को 2.5 लाख तक, 3 लाख तक और 5 लाख तक अकॉर्डिंग टू द एज, उसके हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ता है। 2.5 लाख से ऊपर यदि इनकम होगा तो 5%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसा कुछ स्लैब था ना। तो किसी भी आदमी का यदि उसका जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम आपका एग्जम्पशन सीलिंग से ऊपर है, एग्जम्पशन सीलिंग मतलब 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाला जो लिमिट था उसको क्रॉस कर चुके हो आप, तो उस समय आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। आपको रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा यदि आपका ये जीटीआई आपका क्या हो जा रहा है, क्रॉस हो जा रहा है, किससे, बेसिक एजम्पशन लिमिट से। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ बेसिक एजम्पशन लिमिट बोलने से नहीं होगा। बेसिक एजम्पशन लिमिट का जब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि 54 वाला जो सीरीज था, हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर पढ़े थे, उसमें कैपिटल गेन था। उसमें 54 का एक सीरीज पढ़ते, 54, 54 बी, 54 सी, इस तरीके से बहुत सारे, 54 डी, सी नहीं डी, इस तरीके से बहुत सारा प्रोविजन था। उसको छोड़ के मतलब उसको उस अमाउंट को माइनस करने के पहले यदि आपका जेटीआई किसके ऊपर है, बेसिक एजुकेशन लिमिट से पहले से ज्यादा हो रहा है, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया। पहला, कंपनी को रिटर्न भरना जरूरी है, फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को रिटर्न भरना जरूरी है, और तीसरा इंडिविजुअल को रिटर्न भरना जरूरी है यदि उसका जेटीआई जेटीआई किससे क्रॉस हो रहा है, बेसिक एजुकेशन लिमिट से क्रॉस हो रहा है, बिफोर क्लेमिंग सेक्शन अंडर सेक्शन क्लेमिंग एजम्पशन अंडर सेक्शन 54। सीरीज लिख देना तुम लोगों को यदि सेक्शन याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इसका पूरा सीरीज लिख सकते हो, 54, 54 बी, 54 डी, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या बताऊं, पॉइंट नंबर 1 कंपनी को रिटर्न भरना जरूरी है, फॉर्म को रिटर्न भरना जरूरी है, और फॉर्म के अंदर में क्या आता है, इंक्लूडिंग एलएलपी आता है। पॉइंट नंबर 3 में बताऊं, अदर एसएससी के लिए ये लिमिट है। क्लियर हो गया। अच्छा सर, बस यही हो गया, नहीं, और भी कई सारे लोगों को रिटर्न भरना कंपलसरी हो गया है आज के समय में। जैसे कि जो भी आरओआर है, आरओआर, कौन, आरओआर, फोर्थ सेमेस्टर याद करो, मैं पढ़ा था हम लोग रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल के टर्म पढ़े थे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में। यदि कोई आरओआर है और ये उसका बाहर में कोई एसेट्स है, वहां से उसको कुछ इनकम आ रहा है,
तो उसको रिटर्न भरना जरूरी है इंडिया में। मतलब मान लो कोई मिस्टर ए है जिसका एसेट्स, इसका एक बिल्डिंग है जो है अमेरिका में, वहां से उसको कुछ इनकम आ रहा है, तो उस इनकम के ऊपर उसको रिटर्न भरना कंपलसरी आपको बताना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारे मुंबई में, सॉरी, हमारे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हमारे यहाँ पे ये सब एसेट्स पड़ा हुआ है। तो आरओआर का मतलब ये हुआ। तो आरओआर को रिटर्न भरना कंपलसरी तब हो जाएगा जब उसका या तो कुछ बाहर में एसेट्स है, या फिर वो उसका कोई एसेट्स नहीं है बट एसेट्स से रिलेटेड कोई कोई इनकम उसको मिल रहा है। मतलब मान लो, मैं बताता हूँ, या तो उसका खुद का एसेट्स है वहां पे, मतलब बिल्डिंग वहां पे है, या तो फिर एसेट्स किसी और का है बट वहां से वो रेंट लेता है, मतलब बेनिफिशियरी है। मतलब कहीं कहीं भी कोई भी टाइप का एसेट्स है जिसका ओनर कोई और है बट इस रेंट कलेक्शन करने की जिम्मेवारी इसकी है, मतलब रेंट कलेक्ट करके अपने पास यही रखता है। इसका मतलब इसको भी रिटर्न भरना जरूरी है। समझ में आया बात? तो रिटर्न भरना जरूरी किसके किसके लिए है? दो चीज, दो आरओआर के लिए। एक आरओआर जो एसेट्स रखता हो फॉरेन में, या तो फिर एक ऐसा बंदा जो बेनिफिशियरी हो फॉरेन के एसेट्स का, या तो उसका बैंक अकाउंट हो बाहर में। ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से चार्ट बनाया हुआ है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ये कौन सा आ गया? ये आरओआर हो गया। आरओआर का केस ए केस बी। केस ए हो सकता है क्या हो? बेनिफिशियल एरर, कोई भी टाइप का एसेट्स है उसके बाहर में, ठीक है, और या फिर बेनिफिशियरी है बाहर के किसी एसेट्स के ऊपर। तो फिर क्या होगा? फाइनेंशियली लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हाइजिंग साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी हाउस। साइनिंग अथॉरिटी का मतलब होता है बैंक अकाउंट, उसका बैंक बाहर में कोई बैंक अकाउंट है। तो फिर उस केसेस में क्या होगा? अपने को रिटर्न भरना जरूरी है। तो मैं अभी तक यहाँ पे शॉर्ट में सम अप करके लिख रहा हूँ। रिटर्न भरना किसके किसके लिए जरूरी है? सर कंपनी के लिए जरूरी है, फॉर्म के लिए जरूरी है, इंक्लूडिंग एलएलपी, पूरा लिखना जरूरी है यहाँ। ठीक है? थर्ड किसका था सर? इंडिविजुअल या फिर कोई अदर एसएससी के लिए, मतलब अदर जो भी केस होगा ना, अदर जितने भी लोग होंगे सभी के लिए क्या होगा? बेसिक एजेंशन लिमिट से यदि क्रॉस होता है मोर देन बेसिक एजेंशन लिमिट, बीईए, बीईएल, हाँ, बेसिक एजेंशन लिमिट से यदि क्रॉस होता है और उसको रिटर्न भरना जरूरी है। बट एक चीज ध्यान रखना उसमें कि 54 ईसी के पहले, बिफोर 54 सीरीज के पहले। ठीक है? पॉइंट नंबर 4 हम लोग पढ़े आरओआर के बारे में। आरओआर के बारे में दो पॉइंट पढ़े, या तो बेनिफिशियल एसेट है बाहर में, या तो फिर बेनिफिशियरी है वो बाहर का किसी एसेट्स का इनकम का, या फिर किसी बाहर में कोई बैंक अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी। ठीक है? पॉइंट नंबर 5। अभी यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है, 3 पॉइंट और जुड़ जाता है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। ये देखो, ये पिछले बार ही आया, इसमें गवर्नमेंट बोला सिंपल सा बात है, यदि आपका करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट हो रहा है किसी भी एक साल के अंदर में, 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, कैसे भी करके यदि आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है 1 करोड़ से ज्यादा, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है, 1 करोड़ रुपए, याद रखना। फिर पॉइंट नंबर 6 बताया, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यदि आपका हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पहला क्या दिया हुआ है? किसी भी करंट अकाउंट में, ध्यान रखना, करंट अकाउंट में यदि आपका इनकम, आपका डिपॉजिट कितना हो रहा है 1 करोड़ से ज्यादा, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। साथ ही साथ यदि आप बाहर में ट्रैवल कर रहे हो, या तो खुद कर रहे हो या तो किसी और को ट्रैवल करवा रहे हो, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो ट्रैवल ट्रैवल वाले में, तो फिर आपको रिटर्न भरना जरूरी है। रखना, ये खुद भी हो सकता है, मतलब हिमसेल्फ भी हो सकता है, या फिर किसी अदर आदमी के लिए। अपनी वाइफ को आप खुश करने के लिए बोले कि अपनी वाइफ को किसी, याद करो मैं क्लास में बताया था, अपनी वाइफ को किसी अपने फ्रेंड के साथ आप भेज दिए बाहर, ठीक है, वो बेचारी मजे कर रही है, और आपका आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए ऊपर जैसे खर्चा लगेगा वैसे आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यदि आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 8 तक आपको, पॉइंट नंबर 7 तक आपको याद है। ठीक है? मैं फिर से सम अप कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर में। देखो, किसको किसको रिटर्न भरना जरूरी है? 7 आदमी को रिटर्न भरना जरूरी है। पहला कंपनी, दूसरा फर्म, पहला कंपनी, दूसरा फर्म, पहला कंपनी, दूसरा फर्म, तीसरा अदर एसएससी जिसका बेसिक एजेंशन लिमिट से क्या हो रहा है? इनकम, बेसिक एजेंशन लिमिट से आपका जीटीआई ज्यादा हो जा रहा है बिफोर क्लेमिंग अंडर सेक्शन 54 का सीरीज। पॉइंट नंबर 4 किसको रिटर्न भरना जरूरी था? आरओआर के लिए। आरओआर का 2 पॉइंट था कि या तो उसका बाहर में कोई एसेट्स है, या तो कोई बाहर में कोई उसका अकाउंट नंबर है जिसका साइनिंग अथॉरिटी जिसके पास है, और या तो बेनिफिशियली ओनर है। अच्छा, उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 था तुम्हारा वो, पॉइंट नंबर 5 क्या होता है? पॉइंट नंबर 5 था तुम्हारा ये, यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया। करंट एसेट्स में तुम्हारा 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट है, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ट्रैवलिंग में 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर रहे हो। याद रखना, ट्रैवलिंग वाले में अपने भी था और बाहर वाले भी था। ठीक है? मतलब कोई भी अदर। ये आपका खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। हु इज लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? क्लियर है बात ये? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक का नाम होगा ड्यू डेट। चलो ठीक है, बाय।